हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली फाइन होंगे। नाउ लास्ट क्लासेस में हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशंस एंड पार्टनर्स कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें हमने देखा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किस तरह से हमारा प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होता है। उस अप्रोप्रिएशन में एक टर्म थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके बारे में आज की क्लास है। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लुक, मेरे पास यहाँ पे एक फर्म है, फर्म जहाँ पे पार्टनर्स ए और बी है मेरे पास, जो फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। फर्म में इन्वेस्ट करेंगे अपना अमाउंट, ए और बी पार्टनर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में। यहाँ पे अब फर्म क्या करेगी, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड प्रोवाइड करवाएगी। ये सिनेरियो हमें पढ़ना है कि वो किस तरह से किया जाता है, कैसे किया जाता है। ओके, तो बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू कंसिडर सम पॉइंट्स। हमें क्वेश्चंस में क्या क्या देखना ज़रूरी है। पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रेट है, किस रेट है। उसमें आपको ये देखना है कि जो रेट है वो उस परसेंटेज में पर एनम है या सिर्फ परसेंटेज है। ये केयरफुली आपको चेक करना है। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी अमाउंट दे रखी है और किस किस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, टाइम पीरियड फॉर विच एम्प्लॉयड कैपिटल। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अभी जस्ट हमने देखा था, यहाँ पे देखो फर्म क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, पे कर रही है इंटरेस्ट। फर्म क्या कर रही है बच्चा, इंटरेस्ट पे कर रही है। तो बताओ फर्म के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस। फर्म के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हम हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं मैम। पहला इफेक्ट क्या हुआ, एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ डेबिट। दूसरा क्या होगा, ओबियसली एक्सपेंस है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट अगर आपने पे कर दिया तो कैश और बैंक को क्रेडिट कर देना। अगर मैम स्टिल पेबल है, अभी देना बाकी है, तो किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड। तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ रही है बच्चा। अब मैम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है। चलो ये तो समझ में आ गया, इसकी एंट्रीज देखते हैं कि कैसे होती है। सबसे पहले अभी जस्ट एंट्रीज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं। इतना बता देने के बाद कि एक्सपेंस है और अब देना बाकी है, दे दिया तो आप अपना बना लेंगे। तो देखो इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चूँकि एक्सपेंस है तो डेबिट किया हमने। क्या किया बच्चा, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इफ़ प्रोवाइडेड, अभी देना बाकी है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक इफ़ वी आर पेड, हाँ अगर हमने इसको पे कर दिया। तो दोनों में से ऑप्शनल है। यूजुअली आप लोगों के ये एंट्री काम आएगी, ये बहुत रेयरली है। ओके, तो मैम एक्सपेंस है तो पूरे साल के बाद में इस एक्सपेंस का हमें क्या करना है, बताओ। एक्सपेंस किससे रिलेटेड है, पार्टनर से। और पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। कहाँ जाएगा बच्चा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो चीज़ हमने डेबिट कर रखी है उसको अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो कितनी बेसिक एंट्री हुई, दो। पहली एक्सपेंस होने की, दूसरी उसको ट्रांसफ़र करने की। इस एंट्रीज में होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि 11th में हम बहुत बार कर चुके हैं। एक्सपेंस डेबिट, पे कर दिया तो कैश या बैंक को क्रेडिट, और पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस, कंपल्सरी या एप्रोप्रिएशन। अगेन एप्रोप्रिएशन। क्या है बच्चा, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप हमारी प्रोवाइड है, पार्टनरशिप हमें दे रखी है। तो उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चंस करते हुए बहुत क्लियरली पढ़ना है कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अब्सेंस और प्रोवाइडेड, अगर आपके पास पार्टनरशिप है बेटा, पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, तो आप जो भी हमारी डीड में जो भी रेट लिखा हुआ है, जो भी परसेंटेज लिखा हुआ है, वो हमें पूरा अलाउ करना होगा, देना होगा। ओके, अगर हमारे पास डीड नहीं बनी हुई है या डीड में क्लॉज नहीं डला हुआ है, तो उस सिचुएशन में नथिंग इज़ टू बी प्रोवाइड, कुछ भी नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, एक्सेप्ट जो प्रॉफिट है उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अगर आपके पास रेट भले ही दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन डीड नहीं है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नाउ अगर हम कहते हैं कि हमारे पास डीड दे रखी है और हमें प्रोवाइड करना है, अलाउ करना है, क्या करना है, अलाउ करना है, तो उस सिचुएशन में हमें उसको क्या मानना है मैम, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो एप्रोप्रिएशन मानो या चार्ज मानो। चार्ज तभी माना जाएगा जब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ट्रीट एज चार्ज, अदरवाइज हमेशा वो क्या होगा,
एप्रोप्रिएशन, बाय डिफ़ॉल्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, तो ट्रीट एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले हम इसको देखते हैं। तो मैं प्रॉफिट होगा तो देना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स प्रॉफिट होगा तो देना है। अगर मेरे पास लॉस है तो लॉस की सिचुएशन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, बिकॉज इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा। अच्छा मैम, प्रॉफिट तो है मेरे पास, ओके, प्रॉफिट तो है मेरे पास, लेकिन प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट है, बहुत अच्छा खासा, जैसे कि नेट प्रॉफिट मेरा 100 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को मिला के 30 कितना देना है, 60। तो बताओ अच्छा खासा प्रॉफिट पड़ा है, सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा है, तो मैं पूरी की पूरी अमाउंट प्रोवाइड कर सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ऑब्वियसली यस, क्योंकि आपके पास स्टिल 40 रुपीज़ रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, आप पूरा इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट पूरा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 50 मेरा प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30 दैट मीन्स 60 देना है। अब दिक्कत हो गई, देना 60 है पर प्रॉफिट है कितना, 50। तो उस सिचुएशन में भैया देंगे तो सही, लेकिन अप टू प्रॉफिट अलाउड, अप टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है हमारा 50, तो हम कितना प्रोवाइड कराएंगे, 50। पर मैम किसको कितना दें, इसको 30 दें, इसको 20 दें, कैसे दें? 9 इन द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है, जो उनका अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट का जो रेशियो है, उसी रेशियो में दिया जाएगा, 30:30, दैट मीन 1:1। तो 50 जो हमारा प्रॉफिट है उसको किस में दिया जाएगा, 1:1, दैट मीन्स 25 और 25। तो अगेन आपको कैलकुलेशंस करते वक्त बहुत ध्यान से रखना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले चेक करोगे डीड है या नहीं, नहीं है तो कुछ भी नहीं देना है तो आपको ये देखना है एप्रोप्रिएशन है या चार्ज। चार्ज होगा तो मैम फुल्ली प्रोवाइड, पूरा का पूरा देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, क्योंकि चार्ज है, हैव टू है, पूरा का पूरा देना है। और एप्रोप्रिएशन में लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट है हमारे पास, जितना प्रॉफिट है इनसफिशिएंट की में इनसफिशिएंट सिचुएशन में जितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, और सफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन में पूरा का पूरा अलाउड होगा। ओके, पर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये हमारा क्या है, पार्टनर से रिलेटेड है, एज अ पार्टनर्स की कैपेसिटी में हमें प्रोवाइड करना है, तो ये कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। ओके, सेकंड हमारे माइंड में आता है कि सब कुछ पढ़ लिया, डीड है नहीं है सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी हमें देखने की ज़रूरत है हाउ टू कैलकुलेट। मैम अब एंट्री सीख ली, सारे अदर क्लॉजेस देख लिए कि हमें माइंड में क्या रखना है, लेकिन उनमें अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है वो तो हमें बताइए। तो सबसे पहले बच्चा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, अदर कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम पहले इफ़ नथिंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एक्सेप्ट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल के अलावा कुछ नहीं है, तो वहाँ पे जो भी हमारा इंटरेस्ट का रेट है, जो भी इंटरेस्ट का रेट है वो हम किस पे अप्लाई करेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। ओके, किस पे अप्लाई करेंगे, ओपनिंग। मैम अगर हमारे पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कैपिटल के बारे में, फॉर एग्जांपल एडिशनल कैपिटल दे रखा है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम, जिसने जितने टाइम के लिए कैपिटल जितनी इन्वेस्ट कर रखी है, एम्प्लॉयड कर रखी है, उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। अगेन जब कुछ नहीं दे रखा तो ओपनिंग कैपिटल, और अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो प्रोपोर्शनेट। तो अब एक बार हम इसको देख लेते हैं कि मैम अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी तो उस सिचुएशन में क्या करें, इफ़ इट इज़ मिसिंग इन द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर्मूले के थ्रू। ओके, कैपिटल अकाउंट अगर ओपनिंग मिसिंग है तो हमें कैलकुलेट करनी होगी, और कैलकुलेट करने के लिए भैया ओपनिंग कैलकुलेट कैपिटल खुद दो तरह से होती है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। तो आपको माइंड में ध्यान रखना है कि मेरा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, फ्लक्चुएट के अकॉर्डिंग या फिक्स्ड। अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल में आपने जो कुछ भी डेबिट साइड में लिखा था, जो कुछ भी आपने निकाल लिया, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल कब आती है, सब कुछ निकालने के बाद, तो जो कुछ भी निकाला है वो सब वापस क्या करो, ऐड कर दो। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जो निकाल के ले गए वो ऐड कर दो, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, ये सब ऐड बैक हो जाएंगे। जो कुछ भी आपने कैपिटल में ऐड किया है वो सारा क्या हो जाएगा बच्चा, लेस। याद करो कैपिटल अकाउंट जिसमें एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखी थी, ऐड किया था, तो एडिशनल कैपिटल, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब बच्चा क्या हो जाएंगे, क्रेडिट लेस। तो क्लोजिंग कैपिटल में ये ऐड और ये लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल।
ये कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें सब कुछ आता है। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें सिर्फ कैपिटल का आना और जाना। क्लोजिंग कैपिटल में हमने जो पैसा निकाला वो वापस ऐड कर दो, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल कब आई होगी? निकालने के बाद। तो एक बार वापस ऐड कर दो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब उसमें से लेस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल जो हमने शुरुआत में लगाई। तो अब बताओ ओपनिंग कैपिटल, जैसे कि एग्जांपल मैं लूँ 150 मेरे पास एंड में, 50 मैंने निकाल लिया मैम, तो 150 एंड में 50 मैंने निकाल लिया, तो मतलब होनी कितनी चाहिए थी? 200। लेकिन नहीं मैम, 100 तो मैंने एडिशनल लगाई, तो बताओ शुरुआत में कितनी हुई होगी? 100 कैपिटल। दैट्स इट। आया समझ में बच्चा? तो अब हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हम अलग अलग केसेस एग्जांपल लेके हम उसको सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो लुक, मेरे पास यहाँ पे मैंने दो पार्टनर लिए ए और बी, जिन्होंने 1 अप्रैल 2019 में उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1 लाख 2 लाख। इन्होंने बिजनेस में एज एन कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा था। 31 मार्च 2020 क्लोजिंग डेट, फर्म अपनी बुक्स क्लोज करेगी। यहाँ पे उसको इंटरेस्ट पेबल है किस रेट से? 10% पर एनम की रेट से। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में मेरे पास डीड है या नहीं है। इन केस अगर डीड साइलेंट है या डीड अब्सेंट है, डीड साइलेंट किसके रिगार्डिंग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, मेरा कोई क्लॉज नहीं दे रखा या डीड मेरे पास नहीं दे रखी, तो भैया कुछ भी नहीं दिया जाएगा, भूल जाओ आप। पार्टनर्स को कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट दिया जाएगा इक्वल रेशो में। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से? 6%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% एंड प्रॉफिट इन इक्वल रेशो, सिर्फ ये दो ही चीज़ें दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास डीड दे रखी है तो उस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक हियर। तो हमने कहा मैम यहाँ पे आओ, 1 अप्रैल को मैंने कैपिटल लगाई, पूरे साल मेरी कैपिटल यही रही, मैंने ना एडिशनल किया ना विड्रॉल किया, पूरे साल बच्चा मेरी कैपिटल यही रही। तो 1 लाख और 2 लाख, पूरे साल 1 लाख और 2 लाख ही रही, कोई चेंज हुआ नहीं। तो 1 लाख कैपिटल जिस पे 10% इंटरेस्ट जाएगा, ये रेट, ये 10% है ना रेट, ये कितने महीने के लिए है? 12 मंथ्स के लिए। और हमारी कैपिटल कितने मंथ्स रही है? 12 मंथ्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही हो गया, तो इसका कोई रोल रहा क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 1 लाख का 10% 10,000 एंड 2 लाख का 10% 20,000। तो 10 और 20 कितना हो गया बच्चा? 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बना? 30,000। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल अगर दे रखी है तो उस पर। नेक्स्ट केस नंबर 2 देखते हैं हम। नाउ सेकेंड केस में जहाँ पे हम अपने कैपिटल में फ्लक्चुएट करेंगे, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैंने एग्जांपल लिया, सेम पार्टनर्स मेरे पास ए और पार्टनर बी, दो तरह के पार्टनर हैं। मैंने पहले ए का फ्लक्चुएशन लिया है। पार्टनर ए ने 1 अप्रैल 2019 में कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग 1 लाख। फिर उसके बाद में 1 जुलाई 2019 में उसने 50,000 एज एन एडिशनल कैपिटल लगाया। फिर उसने 1 अक्टूबर 2019 को 80,000 एडिशनल कैपिटल लगाया। यानी 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने महीने हुए बच्चा? 3 महीने। तो बताओ 3 महीने तक कैपिटल कितनी रही? 1 लाख। फिर जैसे ही 1 जुलाई आया, 1 जुलाई पे उसने 50,000 और डाल दिए। तो बताओ 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 1,50,000। तो अब 1,50,000 जब तक अक्टूबर नहीं आ जाता तब तक हमारी कितनी रहेगी? 80,000। 1,50,000 जब तक रहेगी जब तक एडिशनल कैपिटल 80,000 और नहीं आ जाए। तो देखो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर कितने महीने हुए? जुलाई अगस्त सितंबर कितने महीने हुए? 3 महीने। तो 1,50,000 में 80,000 मैंने और ऐड कर दिया क्योंकि एडिशनल कैपिटल आई। 150 में 80 ऐड किया तो बताओ कितना हुआ? 230। कितना ऐड हुआ? 230। तो 230 मेरी कैपिटल हो गई। अब चलो, फिर अब मैंने कहा मैम 230 से अब और कोई एडिशनल हुआ क्या? नहीं, विड्रॉल हो गया 1 दिसंबर को, यानी अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने तक मेरी कैपिटल कितनी रही? 2,30,000।
2,30,000 में से उसने विड्रॉल कर लिया, विड्रॉल कितना किया 30,000, कितना किया 30,000, तो रिमेनिंग जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए मेरी कैपिटल 230 में से 30 चला गया, तो बताओ कितना रहा 2 लाख। तो बुक्स क्लोज होने तक मेरी कैपिटल कितनी रही 2 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हुई बच्चा 2 लाख। तो यानी इस तरह से फ्लक्चुएशन हुआ, 1 लाख, 1 लाख से 150 हुई, तो 1 लाख कितने महीने चली 3 महीने, फिर 150 होने के बाद वो 230 हुई, लेकिन 150 से 230 के बीच में गैप कितना आ गया 3 महीने, 150 150 150 ऐसा 3 महीने चली। फिर 230 से मैंने विड्रॉल किया, लेकिन वो विड्रॉल कब किया आफ्टर 3 मंथ्स, यानी अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स तक 230 230 230 कैपिटल रही। उसके बाद में हमने विड्रॉल कर लिया 2 लाख, और 2 लाख विड्रॉल करने के बाद रहने के बाद ये नेक्स्ट 3 मंथ्स तक हमारी यही कैपिटल रही। तो अब हमारी ये प्रोपोर्शनेट हो गई कैपिटल, हर बार फ्लक्चुएट हो रही है, जिसको हमें चेंज करना है, देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। तो लुक हियर 1 लाख, लुक हियर सॉरी 1 लाख हमारी 12% इंटरेस्ट लगेगा, 1 लाख पे हमारा 12% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने महीने के लिए 3 मंथ। रीज़न क्योंकि ये 1 लाख कैपिटल सिर्फ 3 मंथ्स तक ही 1 लाख रही, उसके बाद में उसमें एडिशनल हो गया, और एडिशनल होने के बाद वो कितनी हो गई 1,50,000, तो 1,50,000 पे 12%। फिर 1,50,000 भी कब तक रहा 3 मंथ्स तक रहा, क्योंकि उसके बाद में फिर 80,000 आ गया, तो 150 में 80 आते ही कितना हो गया बच्चा 230, तो अगेन 230 पे 12%। मैम अब 3 मंथ्स यहाँ हो गए, 3 मंथ्स यहाँ हो गए, तो कितने हो गए 6 मंथ, तो 230 पे 6 मंथ लगा दे क्या, नहीं, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ्स फिर से मेरा विड्रॉल हो गया। तो बताओ 230 कितने महीने के लिए रहा 3 महीने के लिए, तो 3/12, तो 230 में से 30 चला गया, तो अब कितना रहा 2 लाख। 2 लाख पे कितना लगेगा 12%, कितने महीने के लिए लगेगा 3 मंथ्स के लिए, तो 3 + 3 + 3 + 3 हो गए 12 मंथ्स। तो एक बार रिकंसाइल कर लेना कि मेरे 12 मंथ्स हुए या नहीं हुए। ओके, तो पूरे 3 मंथ्स का कितना हो गया इंटरेस्ट 20,400। ये अभी तक हमने बात की है मिस्टर ए, पार्टनर ए की, किसकी बात की है पार्टनर ए की। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं पार्टनर बी। उस बंदे ने क्या किया, लुक लेट्स सी, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। उसने 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 2 लाख थी इस बंदे ने। 1 अक्टूबर को सीधा डायरेक्टली 1 अक्टूबर को उसने पैसा निकाला है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बच्चा क्या किया है, पैसा निकाला है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कितना किया 20,000, 2 लाख में से 20,000 चला गया, तो बताओ अब कितना रहा 1,80,000। तो मैम 2 लाख कितने मंथ्स तक रहा, अप्रैल से लेके अक्टूबर कितने महीने हुए 6 महीने, तो 2 लाख मेरे पास कितना रहा 6 मंथ तक रहा। ओके, फिर अब मेरे पास कितना हो गया 1,80,000। चलो नेक्स्ट करते हैं, कोई चेंजेस हुए क्या, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा मैम 1 जनवरी 2020 यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स तक मेरी तो 1,80,000 ही रही, लेकिन उसके बाद मैंने एडिशनल कैपिटल कितना लगा लिया 70,000। तो बताओ नेक्स्ट 3 मंथ्स तक तो मेरी कितनी रही 1,80,000, और उसके बाद में वो कितना हो गया 2,50,000, जो बुक्स क्लोज होने तक वही रही। ओके, तो 6 मंथ यहाँ हो गए, 3 मंथ्स यहाँ हो गए, तो बुक्स क्लोज होने में अब कितने महीने रह गए 3 महीने आया, जनवरी फरवरी एंड मार्च। चलो इसकी इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे लुक, तो हमने कहा मैम 2 लाख ओपनिंग कैपिटल थी जिस पे 12% इंटरेस्ट देना है 6 मंथ्स के लिए। चेक किया था ना हमने 6 मंथ्स, ये देखो लुक 6 मंथ्स के लिए। तो बताओ कितना हुआ 12,000, 1,80,000 वो हमारी कैपिटल रही 12% के हिसाब से, लेकिन कितने महीने तक रही 3 मंथ्स तक रही, तो उस पर इंटरेस्ट 5,400। नाउ 1,80,000 में 70 और ऐड कर दिया क्योंकि एडिशनल कैपिटल आ गई 250 जिस पे 12%, और ये कितनी रही 3 मंथ्स। चेक कर लो 633 कितना हो गया बच्चा 12 मंथ्स हो गए। चलो तो टोटल पार्टनर्स पे इंटरेस्ट कितना आया 24,900। चलो अब इसकी जर्नल एंट्री मेन है, ये तो कैलकुलेशन है, इसके मार्क्स इतने नहीं है जिसके इसकी एंट्री के हैं। लेट्स सी जर्नल एंट्रीज। लुक एक्सपेंस अगेन याद रखोगे, मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताई है, सो भूलना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब एंट्री आए डरना नहीं है कि भैया एक्सपेंस ही तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल कितना एक्सपेंस हुआ दोनों को ऐड कर दिया 20,400 24,900, तो 45,300 ये मेरा एक्सपेंस मैंने डेबिट किया। क्या पे कर दिया या देना बाकी है, प्रोवाइडेड अभी देना बाकी है।
तो कैपिटल में डाल दिया जिसका जो था रेस्पेक्टिव। अब मैम सेकेंड एंट्री क्या होगी, ये इंटरेस्ट की है तो सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट को कहाँ डालने की होगी, P&L एप्रोप्रिएशन में। बच्चा चाहिए चार्ज हो या एप्रोप्रिएशन, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया। होपफुली आपको ये केस समझ में आया प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। पहला केस हमने पूरा फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल पूरे साल रहने का किया, अब ये प्रोपोर्शनेट किया। नेक्स्ट केस 3 हम देखते हैं। लुक हियर केस 3, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, आप लोग देखो आराम से केस 3 में क्या किया हमने। सो गाइस केस नंबर 3, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। नाउ केस नंबर 3 में अब क्या इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 2,50,000 एंड 3 लाख, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, गॉट इट। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए मिड द ईयर, दैट इज़ 1 अक्टूबर, 50,000 एंड 1 लाख। कैपिटल का विड्रॉल भी किया उन्होंने, कैपिटल का विड्रॉल भी किया है। कब किया बच्चा, 1 जनवरी 2020 को 20,000 एंड 50,000। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर भी की है 10,000 20,000, दैट मीन्स कैपिटल में से भी विड्रॉ किया है और ड्राइंग भी कर रखी है। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कितनी अमाउंट है, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 12% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड उनकी जनरल एंट्रीज। ओके, तो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, कहीं पे भी नहीं दे रखी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें कहीं पे भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि कैपिटल जो मेंटेन की है उनकी वो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग है। तो मैं आपको इन दोनों मेथड से करवा रही हूँ। अदरवाइज जब क्वेश्चन आए और उसमें कुछ भी नहीं दे रखा तो हम उसको क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फिक्स्ड के लिए हमेशा क्वेश्चन इन्फॉर्म करता है मैं। चलो, इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन वी हैव टू, सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चा, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी होगी ओपनिंग कैपिटल की, ए एंड बी। फिक्स्ड कैपिटल, गॉट इट। फिक्स्ड कैपिटल दैट मीन्स, फिक्स्ड कैपिटल दैट मीन्स कैपिटल का आना और जाना कैपिटल अकाउंट में मेंटेन होगा। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट। याद है आप लोगों को, फिक्स कैपिटल में हमारे कितने बनते थे, 2 अकाउंट बनते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल एंड दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, तो हमें सिर्फ कैपिटल निकालनी है तो हमें यहाँ पे कौन सा अकाउंट लेना है, कैपिटल का अकाउंट। कौन सा लेना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000, मैं एक को डिस्क्राइब कर रही हूँ। क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000, अगर हम उसमें जो उसने पैसा विड्रॉल किया है कैपिटल का वो एड बैक कर दें तो हमारे पास कितना होगा, 2,70,000। मैम 2,50,000 में अगर ये 20,000 विड्रॉल नहीं करता तो बताओ उसके पास कितने रुपए होते, 2,70,000 होते उसके पास। क्या यही उसके पास ओपनिंग कैपिटल थी क्या, नहीं। जब हम क्वेश्चन पढ़ते तो उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है और वो कितनी की है, 50,000। दैट मीन्स 2,70,000 ओपनिंग नहीं है, इसमें से 50,000 तो मिड ईयर्स में इंट्रोड्यूस किए। तो बताओ ओपनिंग कितनी हुई, 2,20,000। सेम बी के लिए भी यही किया हमने, तो बताओ कितना आया, 2,20,000 एंड 2,50,000। ओके, नाउ अब उसकी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, उसको हम देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सबसे पहले ए के लिए, जिसमें मुझे ये पता है 2,20,000 ओपनिंग कैपिटल 1 अक्टूबर 2019 को था। चलो, फिर इसमें ये चेंजेस कब हुआ कैपिटल में, 1 अक्टूबर को। आप डेट्स बहुत ध्यान से देखोगे, डेट्स आपके मेजर रोल करेगा। 1 अप्रैल के बाद जब नेक्स्ट चेंजेस कब आया, 1 अक्टूबर को, जहाँ पे उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। कितनी इंट्रोड्यूस की, 50,000। तो 220 से 50 और कर दो तो कितना हो गया, 270। यानी 2,20,000 कितने महीने तक चला, अप्रैल से अक्टूबर, कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो 2,20,000 6 महीने के लिए थी। उसके बाद में 50,000 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 270। अब 270 1 अक्टूबर से नेक्स्ट चेंजेस आ रहा है 1 जनवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए, 3 महीने। तो 3 महीने तक कैपिटल कितनी रही, 270। कितनी रही बच्चा, 270 कैपिटल रही। चलो,
फिर उसके बाद चेंजेस कब आए मैम? उसके बाद कोई चेंजेस नहीं है, बुक्स हमारी क्या हो गई? क्लोज हो गई। बुक्स हमारी क्या हो गई? क्लोज। तो 1 जनवरी से बुक्स क्लोज 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 3 महीने। काउंट कर लो, 6 3 3 कितने हो गए? 12 हो गए। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 2,20,000 12% इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन ये रेट है 12 मंथ्स के लिए। तो बताओ 6 मंथ्स के लिए कितना होगा? 13,200। फिर 2,20,000 में 50 ऐड हो गए तो 270 पे 12%, 270 पे 12% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो आ गया 8,100। फिर 270 में से विड्रॉल हो गया 20,000, तो अब कितना रह गया? 250। 250 इंटू 12% 3 मंथ्स के लिए, तो आ गया 7,500। इन तीनों को जो हमने अलग अलग कैलकुलेशन की ऐड कर ले तो मिस्टर ए का टोटल इंटरेस्ट कितना है? 28,800। ओके। जो भी कैपिटल में फ्लक्चुएशन होता है हमें लेना है। आप ध्यान रखना, मैंने इसमें एक चीज़ नोट कर लेना कि मैंने ड्राइंग जो की है वो इसमें कंसिडर नहीं की है, क्योंकि ड्राइंग जो थी मैं लास्ट प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट में से होती है। ड्राइंग जो कंसीडर करते हैं वो हम क्या मानते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट, हमने अपने प्रॉफिट में से निकाली है। तो बताओ कैपिटल पे उसका कोई इफेक्ट आया? नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं। मिस्टर बी की कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वही हुआ है। 2,50,000 12% 6 मंथ्स के लिए। अगेन 250 में 1 लाख एज ए एडिशनल कैपिटल आई, तो कितना हो गया? 350 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन 12% रेट से। फिर 350 में से 50,000 विड्रॉल हो गए, तो 3 लाख 12% 3 मंथ्स। तीनों की कैलकुलेशन ऐड कर ली तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 34,500। चलो, तो हमारा इंटरेस्ट हमने दोनों ने निकाल लिया। अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कि जनरल एंट्री उन्होंने कैसे की। देखो मैंने यहाँ साइड में कर रखी है, दिख रही है आप लोगों को? जनरल एंट्रीज में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो उसको हम क्या करेंगे बच्चा? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। अब ये एक्सपेंस स्टिल अभी पेएबल है, देना बाकी है। तो देखो मैंने नोट करो यहाँ पे क्या लिखा है? करंट अकाउंट। क्या लिखा है? करंट, क्योंकि मेथड कौन सा है मेरा? फिक्स्ड में कैपिटल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैपिटल में जाएंगे, बाकी के इंटरेस्ट वगैरह ये सारे कहाँ जाते हैं? करंट में। तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना है? करंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट, टू बी इज करंट अकाउंट, रेस्पेक्टिव जो भी अमाउंट है वो लिख के हमने उसको ऐड कर दिया। फिर इंटरेस्ट जो था वो हमने उसको कहाँ पे किया? कहाँ ट्रांसफ़र किया? P&L में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले प्रोवाइड करने की फिर ट्रांसफ़र करने की 2 एंट्री होगी, वो हमने कर ली। ये हमने कौन से मेथड के अकॉर्डिंग किया? फिक्स्ड। अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगेन हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है नहीं, हमें निकालनी होगी ए और बी की। ए की सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? 2,50,000। विड्रॉल कितना किया था? 20,000। अब यहाँ पे विड्रॉल के साथ साथ क्या आ रहा है? ड्राइंग, क्योंकि ये कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग। कौन सा मेथड है बच्चा? फ्लक्चुएटिंग, जिसमें पैसा कहीं से भी गया हो, चाहे प्रॉफिट में से निकाला हो या कैपिटल विड्रॉल की, आपका सारा कहाँ ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल में। तो यहाँ पे मैंने 20,000 और 10,000 दोनों ऐड बैक किया, तो 250 में 30 ऐड किया, 280। फिर एडिशनल कैपिटल लेस किया, और साथ में जो मैंने प्रॉफिट शेयर कर लिया, प्रॉफिट को मैंने शेयर, क्योंकि बिना प्रॉफिट शेयर किए मेरा क्लोजिंग कैपिटल आया नहीं होगा। तो प्रॉफिट जो मैंने शेयर कर लिया किस रेशो में किया? ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था, क्या रेशो था? 2:3। आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन नोट किया होगा 2:3। इसलिए जब भी क्वेश्चन होता है आप प्लीज़ साथ में नोट कर लें, ताकि मैं एग्जाम्पल जब समझाऊँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो कितना प्रॉफिट है? 2:3। 2 लाख को बांटा तो 80,000 और 1,20,000। ये भी मैंने मेरी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर रखा था, तो मैंने इसको लेस कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। इसका बेसिक लॉजिक भी यूँ भी समझ सकते हो कि मैम ये क्लोजिंग में मेरे पास इतने रुपए थे, इतना मैंने अपनी कैपिटल में से निकाल लिया, तो अगर मैं ये ना निकालती तो मेरी कैपिटल कितनी होती? 2,80,000। इतना मैं अमाउंट नहीं निकालती तो मेरी कैपिटल कितनी होती? 280। 280 में कहीं और से पैसा आया क्या? हाँ, एडिशनल कैपिटल का 50 और 80 प्रॉफिट का। तो यानी ये ओपनिंग कैपिटल हुई क्या? जो पैसा आया है वो इसमें से वापस लेस कर दो, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 1,50,000। सेम कैलकुलेशन मैंने बी के लिए भी की है। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाला है? लुक,
ओपनिंग कैपिटल मेरे पास देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, ओपनिंग कैपिटल थी। ओपनिंग कैपिटल में चेंजेस कब हुए, सेम वही क्वेश्चन है, डेट्स कोई में अलग नहीं है। तो 6 मंथ्स के बाद में एडिशनल है, और उसके नेक्स्ट 3 मंथ बाद विड्रॉल है, और उसके बाद मेरा ईयर क्लोज होते हुए कितने महीने हो गए, 3। तो 6 3 3 कितने हो गए बच्चा, 12। ओके, तो फॉर ए 1,50,000 मल्टीप्लाई 12%। 1,50,000 मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, जो ओपनिंग कैपिटल कितने महीने तक चली, 6 महीने तक, क्योंकि उसके बाद एडिशनल कैपिटल आ गई। जब तक चेंज ना हो तब तक का लेंगे। तो 1,50,000 पे 12% 6 मंथ्स के लिए। फिर आपके पास एडिशनल कैपिटल कितनी आ गई थी, 50,000 आ गई थी। तो 1,50,000 में 50 ऐड किया तो कितना हो गया, 2,50,000। 1,50,000 में 50,000 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2,00,000। 2,00,000 का 12%। अब एडिशनल के बाद नेक्स्ट चेंजेस कब है, विड्रॉल, 3 मंथ्स का गैप है। तो 2,00,000 मेरे कितने महीने चली, 3 महीने तक चली, तो 3 महीने का इंटरेस्ट ले लिया। अब 2,00,000 में से मैंने 20,000 यहाँ पे क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। तो विड्रॉल करने के बाद 20,000 करने के बाद मेरी कितनी हो गई, 1,80,000। मैम विड्रॉल के बाद अब ईयर एंड कब हो रहा है, 3 मंथ्स आफ्टर। तो 1,80,000 पे 12% 3 मंथ्स का। तो इस तरह से मैंने टोटल किया तो 20,400। तीनों के रिस्पेक्टिव कैलकुलेशन करके अमाउंट आई मेरी 20,400। सेम एज इट इज़ बी की भी कर ली, 6 महीने 3 महीने 3 महीने, इस तरह से कैलकुलेशन की तो 22,500। तो आपकी अमाउंट आ गई। एंट्रीज वही वापस दो एंट्री करेंगे। पहली एंट्री कौन सी करेंगे, ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री पीएनएल में ट्रांसफ़र करने की, जो देखो यहाँ पे की है। बस अमाउंट चेंज हो जाएगी, एंट्रीज वही रहेगी। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होपफुली ये केस थर्ड समझ में आया। इस केस में हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट्स को अलग अलग मेथड से हमने ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा। अलग अलग कैपिटल अकाउंट के मेथड से क्या किया बच्चा, ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट केस फोर्थ, जिसमें हम सिचुएशंस देखते हैं। नाउ लास्ट केस फोर्थ इन विच वेरियस सिचुएशंस अराइजेज। मैंने एक ही केस में सारी सिचुएशंस लिए हैं। होपफुली आपके लिए शॉर्ट टाइम में फटाफट समझ में आ जाएगा। इसके थ्रू अब चारों केसेस हमने देख लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जिसमें हम सारे जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस रेज होते हैं वो सारे हम इजीली कर सकते हैं, कोई भी बुक के, चाहे वो टीएस ग्रेवाल हो, चाहे कि डीके गोयल हो, या अदर कोई बुक्स अग्रवाल एंड अग्रवाल। ओके, सो नाउ केस फोर्थ, प्रिपेयर पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन डिफरेंट सिचुएशन। आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है। ओके, आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2। कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:2। कैपिटल दे रखा है आपके पास ओपनिंग की 2,00,000 1,00,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2,00,000 ओपनिंग कैपिटल सीधी सीधी दे रखी है, निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। निकाला कैसे जाता है वो लास्ट केस 3 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। केस यहाँ पे अब हम कह रहे हैं ओपनिंग कैपिटल 2,00,000 1,00,000 है। मैम सैलरी ए को चाहिए 10,000 और बी को कमीशन चाहिए 20,000। ए की सैलरी 10,000 और बी को 20,000 कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम आपको दे रखा है, और साथ में आपको बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट दे रखा 1,06,000। ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो आपको चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। क्या क्या चाहिए, अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रॉफिट, रेट, इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड, सब कुछ दे रखा है मैम। चलो सिचुएशन फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मेरे पास पार्टनरशिप डीड है नहीं, अब क्या करें मैम, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नथिंग इज़ टू बी प्रोवाइडेड, कुछ नहीं दिया जाएगा भैया। सिर्फ हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन अगर पार्टनर्स लोन हो तो वो हम देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। चलो हमने पी&एल अकाउंट बनाया फॉर द ईयर एंडेड 2020। जो भी नेट प्रॉफिट था 1,06,000 मैंने डेबिट जो था उसको यहाँ पी&एल एप्रोप्रिएशन में मैंने उसको क्रेडिट साइड में लिखा। फिर उसके बाद में देन अब हमारे पास डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं देना, तो मैम ये जो प्रॉफिट है उसको इक्वली बांट लें। भले ही प्रॉफिट 3:2 दे रखा है, लेकिन हमें हैव टू इसको किस में बांटेंगे, इक्वल। इन द एब्सेंस ऑफ डीड हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चा, इक्वल। तो मैंने 1,06,000 को 53 एंड 53 में बांट दिया। केस 1 कंप्लीट। ऑब्वियसली समझ में आएगा सिचुएशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड सिचुएशन, इन द पार्टनरशिप डीड आपके पास डीड है, ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रखा है डीड में। सैलरी, नाउ
इसका मतलब सैलरी एंड कमीशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो भैया क्या वो दिया जाएगा? नहीं, जब तक डीड में नहीं लिखा हुआ हो कुछ नहीं मिलेगा। अगेन पी एंड एप्रोप्रिएशन बनाया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया 1,06,000। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के बाद हमने जो चीज़ दे रखी है वही देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 12% फॉर 24,000, 1 लाख का 12% 12,000, तो 24 एंड 12 ए और बी का कितना हुआ टोटल? 36। ये मेरा एक्सपेंस है, मैंने डेबिट कर दिया। 1,06,000 में से 36 गया तो पीछे कितना रहा? 70,000। स्टिल मेरे पास प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? इसके लिए ये पूरी लाइन ऐसे ही लिखी जाएगी, मैंने लिखी नहीं है, डैश डैश किया है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम यहाँ पे भी यही लिखा जाएगा, ए और बी। मैम अब कौन सा रेशियो होगा? ओब्वियसली जो डीड में है वही होगा, 3:2 एग्जैक्टली। तो 70,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारे पास दोनों टोटल इक्वल हो गई। ये हुआ कंप्लीट। केस 3। सो केस 4 की सिचुएशन 3 जिसमें हमें दे रखा है इफ़ देर इज़ अ लॉस इंस्टेड ऑफ, हमारे पास प्रॉफिट होने के बजाय हमारे पास क्या दे रखा है? लॉस। क्या दे रखा है बच्चा? लॉस। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो हम उसको क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रखा है कि आप उसको चार्ज मानो तभी मानना है, अदरवाइज़ वो हमारा क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। पहले मैं एप्रोप्रिएशन कर लेती हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जिसमें हमने क्या किया? बाय साइड में आएगा लॉस या टू साइड में? फर्स्ट अगर प्रॉफिट बाय साइड में आता है तो लॉस कहाँ आएगा? टू साइड में लॉस डेबिट होता है 1,06,000। चूँकि एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट होगा तो बटेगा, तो ना सैलरी दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो मैम अब क्या करें? जो हमारा प्रॉफिट है उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में। तो मैम आपने तो अभी प्रॉफिट के लिए बोला प्रॉफिट बढ़ा जाएगा, तो भैया जो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है कि अगर मैंने प्रॉफिट बोला तो इसमें इंक्लूड लॉस भी है। अगर प्रॉफिट ना हो के लॉस हुआ तो वो भी किस रेशियो में होगा? 3:2 में। नाउ अगर मैं इसको चार्ज मानती हूँ, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए चार्ज है, सैलरी कमीशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोला है चार्ज है, हैव टू है, देना ही है। तो P&L बनाया, फिर से लॉस को मैंने डेबिट किया 1,06,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैव टू है, देना है, यानी एक्सपेंस है 24,000 एंड 12,000। 2 लाख का 12%, 1 लाख का 12%, हमारे पास कितना आ गया? ये 36,000। तो 1,06,000 एंड 36,000 है, ऑलरेडी ये लॉस हो रखा है, फिर से 36,000 देना है, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 142। मैम सैलरी कमीशन नहीं देंगे क्या? अगर उसके बारे में नहीं बोला है तो नहीं दिया जाएगा। तो कितना हुआ बच्चा? 1,42,000। अब ये 1,42,000 टोटल लॉस किस रेशियो में होगा? 3:2 के रेशियो में। ओके, लास्ट केस 4 की 4th सिचुएशन। नाउ इफ़ देर इज इनसफिशेंट, ना प्रॉफिट है ना लॉस। भैया प्रॉफिट तो है लेकिन जितना देना है उतना नहीं है। प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 33,000। तो एक रफली माइंडली में कैलकुलेशन कर लेंगे माइंड में कि देना कितना है। ए को 10,000 सैलरी देनी है, बी को 20,000 कमीशन देना है। तो 10,000 सैलरी, बी को कमीशन 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000, 12,000। तो ए को 10 और 24 34, बी को 20 और 12 32, तो 34 और 32 टोटल ऐड किया तो बच्चा कितना हुआ? 66। मैम डिविजिबल प्रॉफिट यानी बांटने लायक प्रॉफिट कितना है? 66,000, लेकिन प्रॉफिट है कितना हमारे पास? 33। तो 66 को कैसे बांटे मैम? नहीं बांट सकते। एप्रोप्रिएशन अप टू 33,000, प्रॉफिट उतना ही बटेगा जितना मेरे पास है। तो 33,000 में मैम किसको दें? 34 तो खुद ए के अकेले के हो गए, तो आप किसको दें? तो मैंने याद है बताया था इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन में जितना उनका डिविजल अमाउंट का जो रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह दो या टोटल अमाउंट जो बन रही है उनको देने लायक जो रेशियो है, उस रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आया समझ में? तो 33,000 का जो प्रॉफिट है वो हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे? 34 एंड 32
2 के रेशियो में, तो मैंने इसको बांट के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया 17,000 एंड 16,000। तो ये हमारे पास कितना हुआ, अगेन मैं बता रही हूँ 34 और 32 इस रेशियो में हमारा जो भी लॉस है उसको हमने, या जो भी प्रॉफिट है उस रेशियो में बांटेंगे। तो मेरे पास प्रॉफिट 33 है, जितना प्रॉफिट है बच्चा उसी रेशियो में ये टोटल इनका डिस्ट्रीब्यूट होगा। ना इसको 34 मिलेंगे ना इसको 32, 33,000 जो है उसको 34 32 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 17,000 ए को मिलेंगे और बी को 16,000, इस तरह से टोटल 33,000 मिल जाएंगे। आया समझ में? तो इस तरह से मैंने केस 4 के कितने केसेस कराए, 4। पहला, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। सेकेंड, जब मेरे पास पार्टनरशिप डीड है लेकिन सैलरी और कमीशन के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। थर्ड, जब मेरे पास लॉस है, लॉस की सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानना है या आपको चार्ज मानना है। नेक्स्ट, जब मेरे पास प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। ओके, होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कोई भी क्वेरी हो बच्चा मुझे आप डायरेक्टली मैसेज कर देना। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।